गांव के बाहर एक पुराना बड़ का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग दोपहर की तेज धूप से राहत पाने के लिए आया करते थे। पर एक अजीब बात थी। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती, गांव में कोई न कोई अजीब घटना घटित हो जाती। कभी किसी की फसल सूख जाती, कभी कुएं का पानी अचानक कम हो जाता, तो कभी किसी की गाय या बैल बीमार पड़ जाते। गांव के बुजुर्ग इसे गर्मी का अभिशाप कहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली वजह क्या थी। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही भयंकर थी। गांव के लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही थी। सूरज की तपिश इतनी थी कि जमीन से लपटें उठती हुई मालूम पड़ती थीं। तभी एक दिन गांव का एक नौजवान, राघव, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, वापस लौटा। उसने गांव वालों से इस गर्मी के अभिशाप के बारे में सुना, तो उसे यह किसी अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं लगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राघव ने गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियां खंगालीं। उसे पता चला कि 100 साल पहले इसी जगह एक साधु तपस्या कर रहे थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उनकी साधना भंग कर दी और उन्हें जबरन वहां से भगा दिया। क्रोधित साधु ने जाते जाते शाप दिया, जब जब इस गांव में लोग अपनी धरती का सम्मान भूलेंगे, गर्मी उन्हें दंड देगी। राघव को समझ आ गया कि गांव वाले धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे थे। जंगल काटे जा रहे थे, कुएं और तालाबों की देखभाल नहीं हो रही थी और पानी की बर्बादी भी बढ़ रही थी। उसने गांव वालों को यह सब बताया और समझाया कि यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि उनकी अपनी लापरवाही का परिणाम है। गांव वालों ने मिलकर पुराने कुएं और तालाबों को साफ किया, नए पेड़ लगाए और पानी का संचयन करने लगे। कुछ ही सालों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। गर्मी का प्रकोप कम हो गया और गर्मी का अभिशाप भी समाप्त हो गया।